भारत का कार्गो लेकर एक शिप मयूरिनारी भारत लौट रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उस पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। ओमान की नेवी ने मौके पर पहुंचकर 20 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है, जबकि 3 अभी भी मिसिंग हैं। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हमला ईरान ने किया है, यूएस ने किया है या फिर इजराइल ने। यह हमला भारत की सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा गंभीरता पैदा कर देता है और साथ में एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या भारत को जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटे जाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट सिचुएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों देखिए हुआ क्या है दरअसल। ये शिप जो दिखाई दे रही है, इस शिप का नाम है मयूरी नारी। हालांकि ये शिप का कंपनी जो है वो थाईलैंड की है। एक कंपनी है जिसका नाम है प्रीशियस शिपिंग इस कंपनी का नाम है। ये थाईलैंड की कंपनी है, लेकिन जिसमें सामान आ रहा था वो भारत का सामान था। यानी कि पूरी शिप में भारत का सामान भरा हुआ था, भारत इंपोर्ट कर रहा था ये सामान। ये शिप चली कहां से थी? ये शिप चली थी यूएई के खलीफा पोर्ट से और जा कहां रही थी? गुजरात के कांडला पोर्ट तक जा रही थी, लेकिन बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस पे अटैक कर दिया गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का थोड़ा सिचुएशन समझ लेते हैं क्या है। ये देखिए बच्चे, ये पतला सा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, पतला सा रास्ता, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसके इस तरफ आप मिडिल ईस्ट के सारे देश देख लोगे, इराक विराक सब इधर ही देख लोगे, ठीक है, यूएई वगैरह सब। और इसके ऊपर आपको ईरान दिखाई देगा और इसके नीचे आपको ओमान दिखाई देगा। तो दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में यहां पर आपको एक पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया का 20-25%, 20% से लेकर के 25% तक का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि यहीं से होता है। पूरा व्यापार आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। और भारत की बात करते हैं बच्चों, तो भारत का तकरीबन 85% के आसपास इंपोर्ट यहीं से देखोगे। तभी तो भारत में एलपीजी की कमी हो गई है, एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि 85% इंपोर्ट हम लोग इसी रास्ते से करते हैं। और इसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया है किसने? ईरान ने। ईरान और ओमान दोनों का इस एरिया पे अच्छा खासा मतलब एरिया देखो तो दोनों का एरिया कंट्रोल होता है दोनों का। और क्यों कंट्रोल होता है? क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो ईरान ने यहां से क्या किया? ईरान यहां तक कंट्रोल कर सकता है, ओमान यहां तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब दोनों की एरिया की बात की जाए तो ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन ईरान ने यहां पे क्या किया है? इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक। लेकिन ओमान की तरफ से छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा रास्ता खुला है, क्योंकि ओमान ने ब्लॉक नहीं किया है। ईरान ने साफ बोल दिया है कि इस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी गुजरेगा उस पर खतरा जरूर रहेगा, रिस्क जरूर रहेगा। लेकिन हम अगर ये ओमान वाला छोटा सा रास्ता अपनाते हैं तो रिस्क जरूर रहेगा, नो डाउट, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम यहां से आ सकते हैं। अब यही देख करके ये शिप मयूरी नारी जा रहा था खलीफा पोर्ट यूएई से गुजरात के कांडला पोर्ट तक, और इसमें अटैक किया गया। 20 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया, क्योंकि ओमान देखिए, ओमान बिल्कुल पास में है। तो सबसे पहले ओमान की नेवी पहुंची और 20 रेस्क्यू कर दिए गए, 20 लोगों को, और 3 अभी भी गायब हैं यानी कि मिसिंग है। और कहा जा रहा है कि 2 भारतीयों की भी यहां पे मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, मैंने जैसे कहीं पढ़ा था गूगल पे कि ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक तहलका बहुत ज्यादा मच चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस हमले का अभी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं लिया है, किसी ने भी नहीं कहा है कि हमला हमने किया है। लेकिन हाँ, इस हमले का पूर्वानुमान हो जरूर गया था, क्योंकि यहां पे आप देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ये बच्चों मॉनिटर करती है, यानी कि देखरेख करती है, निगरानी करती है। क्या? ग्लोबल शिप सेफ्टी इन रिस्की एरियाज। वो सारे के सारे क्षेत्र, वो सारे के सारे एरियाज जो कि रिस्की हैं, डेंजरस है, उन सारे रूट पे ये नजर रखती है, निगरानी रखती है। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, सभी पे ये नजर रखेगी, ठीक है बच्चे। सुएज कैनल हो गया, इन सब पे नजर रखती है, ताकि खतरों को भांप के पहले शिपिंग कंपनियों को हम लोग बता सकें। तो देखिए बच्चे, ये मॉनिटर करती है रिस्की एरियाज को, अटैक कहां पे होने वाला है, कैसे होने वाला है, पायरेसी, लूटपाट को, दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, उसको बता देता है। डेट बता देता है, किस डेट को हमला होगा, लोकेशन बता देता है, इंसिडेंट का टाइप बता देता है कि हमला टॉर्पीडो से होगा या फिर आसमान से, जेट से किया जाएगा, सब कुछ आपको बता देता है। तो इसी ने बताया है कि भाई साहब यहां पर 3 शिप थे, 3 शिप।
तो ये आप देख रहे हो ना, मयूरी नारी एक शिप है, एक शिप, और बाकी दो शिप का नहीं पता है कि अभी क्या हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इसने बताया कि एक दो शिप नहीं थे, तीन शिप थे, जिसमें मयूरी नारी वन ऑफ दोज थ्री था। उन तीनों में से एक मयूरी नारी शिप हुआ करता था। और किसने बताया हमको? यूकेएमटीओ ने, यानी कि यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमको ये बात बताई है। अब देखिए भारत के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, भारत क्या क्या एक्शन ले सकता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि भारत को अभी तक खबर नहीं है कि ईरान ने किया है, यूएस ने किया है, या फिर इजराइल ने किया है। लेकिन हाँ, जैसे ही भारत को बात खबर मिलेगी डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल भारत क्या क्या कर सकता है, देखिए। सबसे पहले देखिए कंसर्न, कंसर्न तो भैया इस एरिया में बहुत ज्यादा उठ चुका है, चिंता का विषय बहुत ज्यादा भारत के लिए। लेकिन अब भारत क्या करेगा इस एरिया में? हाई रिस्क वाले शिप्स को, हाई रिस्क वाले शिप्स को मतलब या तो जाने से अभी मना करेगा कि मत जाओ, या फिर जाएगा तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इधर भेजेगा। दूसरा, डिप्लोमेटिक बातचीत करेगा, यानी कि बातचीत करेगा गल्फ के कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ, और यूएस के साथ भी बातचीत करेगा। यूएस गल्फ में नहीं है, बट यूएस के साथ बातचीत करेगा। ये तमाम देशों के साथ बातचीत करके समझौता करेगा कि भाई हमारी क्या गलती है, ये पतले से रास्ते से हमारी क्या गलती है, हमारा क्या लेना देना आप लोगों के युद्ध में, हम तो भैया चुपचाप से व्यापार कर रहे हैं, हमारी जनता बहुत परेशान है भैया एलपीजी की वजह से, एलपीजी के लिए आंदोलन हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, भैया ऐसा नहीं है, हमको आने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो डिप्लोमेटिक यहाँ पे बातचीत की जा सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखते हो, ठीक है, मैरीटाइम अलर्ट्स को फॉलो करेगा, यानी कि ऐसे ऐसे सिस्टम अपने शिप में लगाएगा कि मैरीटाइम अलर्ट होगा। मैरीटाइम यानी कि समुद्र में जहां जहां खतरा है हमको पहले अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग इमरजेंसी अटैक के लिए और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यानी कि जब हमारी शिप जाएगी ना, तो अगर उस पर अब अटैक होता है तो हमारी नेवी पहले से तैयार रहेगी वहां पे अटैक का जवाब अटैक से देने के लिए। और दूसरा आप लोग देखोगे कि ये रेस्क्यू, जो भी हमारे शिप पे अटैक होता है, डूबेगी या कुछ भी होता है, तो रेस्क्यू टीम अभी ओमान गई थी भाई, बचाया था, लेकिन अब हमारी खुद की टीम जाएगी बचाने के लिए, क्योंकि हमारी शिप के पीछे पीछे हमारी नेवी चलेगी। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि भारतीय नेवी ये अपना रही है फिलहाल। ठीक है बच्चे, तो ये वाले एरिया में अब भारत की शिप भी जाया करेंगी, भारत की शिप भी गुजरा करेंगे, और अटैक होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा जवाब तो तब होगा जब भारत को ये कंफर्म हो जाएगा कि हमला किसने किया था। क्योंकि देखिए, ये हमला इजराइल और यूएस भी करवा सकते हैं जबरदस्ती भारत को इस युद्ध में घसीटने के लिए, या फिर यह हमला ईरान भी करवा सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ कह रखा था भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपना है, और यहां से जो भी गुजरेगा उस पर अटैक किया जाएगा। अब देखना यह है कि अटैक किसने करवाया है और उसके बाद के रिजल्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आगे भी इसी तरीके के इस टॉपिक पे मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा, ताकि अभी देखिए क्या हमला हुआ है ना, हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, तो हर एक एक्शन को मैं कवर करता रहूंगा। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हर एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन सुनने के लिए, करने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए अगले टॉपिक में मिलता है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।